भगवान जी कैसे कृपा करते हैं। आज मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे साथ में क्या-क्या चमत्कार। इससे पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया मेरी बच्ची के साथ में क्या हुआ था, क्योंकि हमारे घर में हनुमान जी की पूजा पाठ बहुत सालों से होती चली आ रही है। बहुत से चमत्कार हम लोगों ने देखा, हनुमान जी ने स्वयं हम पर कृपा की है। और कैसे चमत्कार करते हैं हम लोग समझ नहीं पाते, हनुमान जी कैसे चमत्कार करते हैं, बाद में समझ में आता है कि हाँ, उन्हीं की कृपा सब कुछ हुआ है। तो मेरी शादी को 7-8 साल हो चुके थे, मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत परेशान थे। भाई देवरानी लोगों के बच्चे हो चुके थे और हमारे बच्चे नहीं थे, तो कहीं न कहीं एक अंदर ये हो जाता है कि शायद मेरे बच्चे ना हों। और देवरानी लोगों के बच्चे खेलते थे सामने, तो बहुत अंदर से मतलब दिल बहुत सहम जाता था उन बच्चों को देख कर के कि क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। दवाई भी करवा चुके थे काफ़ी और दिखा सुना भी चुके थे, मंदिर में जो हाँ, जो कोई बताता था वहाँ जाते थे। सब कुछ करके देख लिया था, दिन रात बस आँखों से आँसू बहा करता था कि भगवान क्या हमें संतान होगी कि नहीं होगी। बहुत डर, दिल में डर भी था। 7-8 साल शादी को हो चुके थे और परिवार में भी दबाव था। जैसे एक आम महिला साथ में होता है, सेम टू सेम वही पोजीशन हमारी भी थी। और कहीं ये लगता था कि शायद मेरे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है। उस कारण से कभी-कभी क्या होता है कि बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो कहीं न कहीं वो भी डर मेरे अंदर व्याप्त हो चुका था कि कहीं मेरे पति मुझको छोड़ ना दें। हो जाता है बहुत लोगों के साथ, ऐसा होता है कि बीवी नहीं इस तरीके से मतलब बच्चे नहीं हो रहे तो बहुत छोड़ देते हैं लोग। तो ऐसा डर हर महिला के दिल में आने लगता है। तो घर में कहीं न कहीं दबाव भी था हर चीज़ को लेकर के, बहुत परेशान मैं रहती थी। भगवान के सामने बस रोने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं क्या करूँ। उसके पश्चात में जो है कहीं न कहीं से कृपा होनी शुरू हुई। हमारे पति को जो है जहाँ पे नौकरी करते थे वहीं के ग्रुप लोग 4-5 लोग थे, वो बालाजी महाराज जाते थे, हनुमान जी के दरबार जाते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुमको लेकर के चलते हैं हनुमान जी के दरबार जो है आप बालाजी सरकार के पास में, और आप वहाँ पे चलो हमारे लोगों के साथ में। तो मेरे पति जो है बालाजी गए, वहाँ पे जा कर के अपनी अर्ज़ी लगाई बालाजी के सामने कि मेरे मतलब मेरे सब कुछ तो ठीक है, बस बच्चे नहीं हैं और बालाजी महाराज आप हमको संतान दो, है ना? वहाँ से ये उन्होंने अपनी अर्ज़ी लगा करके जो है, जैसे पहली बार गए थे तो पहली बार में जैसे जिसको जो समझ में आता है वैसे वो करता है करके, और फिर वो घर चले आए। घर आने के बाद में बस खाली एक ही बार गए थे। उसके बाद में फिर सेकंड मंथ भी गए, फिर मतलब ऐसे वो जाते रहे धीमे-धीमे करके, मतलब हर महीने या 1-2 महीने छोड़-छोड़ करके उन्होंने बालाजी दरबार जाना शुरू कर दिया। इसी बीच 2-3 महीने के बाद में मेरी रिपोर्ट सामने आई और मैं प्रेग्नेंट हो गई, मतलब हनुमान जी बालाजी की कृपा से जो है। और 9 महीने के बाद में मुझे लड़का मतलब हुआ और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोगों ने, परिवार वालों ने ये कहा कि ये बालाजी का चमत्कार है, बालाजी ने ही तुम्हें लड़का दिया है। और बहुत खुश हुए हम इस चीज़ को मतलब महसूस किया कि हाँ, बालाजी ने कृपा की है हमारे बच्चे पर और हनुमान जी की कृपा से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर आप हताश परेशान हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आपको बालाजी जाना चाहिए, वहाँ अपनी अर्ज़ी लगानी चाहिए हनुमान जी के सामने, बोलना चाहिए। हनुमान जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। हमने तो बच्चे के लिए अर्ज़ी लगाई थी, हमारे बच्चा हुआ, उसके बाद हमारे 3 बच्चे इस समय हैं। हमको जहाँ उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुके थे, सब दरवाजे बंद हो चुके थे, जहाँ भी जो बताता वहाँ दरबार जाते थे, मत्था टेकते थे, बहुत प्रार्थना करते थे, सब कुछ कर मांगते थे, नहीं हो रहा था, मगर बालाजी के दरबार गए तो हमें हमारी मनोकामना पूरी हुई। और हनुमान जी ने हमें बच्चे की तो मनोकामना पूरी की, घर मकान की भी मनोकामना पूरी कर दी। एक घर में एक कमरे में रहते थे, पूरा सामान एक कमरे में था, बैठने को जगह नहीं थी, कोई मेहमान अगर कोई आना भी चाहता था तो कमरे का हाल देख के कहता था कि नहीं रुकना नहीं सही इनके कमरे में, खाली कमरा, उसी में खाना बनाना, खाना पीना सब कुछ होता है। और बालाजी महाराज ने, हनुमान जी ने और मेरे पति उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। हर मंगलवार को व्रत रहते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे। साथ में हम भी आगे बढ़े, हनुमान जी की पूजा भक्ति आराधना, बच्चे भी आगे बढ़े, तो हमारे पास मकान भी हो गया। सब कुछ मतलब हनुमान जी ने दिया हमें जो है। और धीमे धीमे मैं बताती रहूँगी कि हनुमान जी ने क्या क्या चमत्कार हम लोगों के जीवन में किया। और ऐसा नहीं है, आज भी वो चमत्कार करते हैं, आज भी मैं कह सकती हूँ, आज भी हनुमान जी की कृपा हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा है। देखो भाई, दुख सुख तो लगा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सभी की ज़िंदगी में होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान से पूजा कर दो क्या हमें दुख नहीं मिले। अगर दुख मिलेगा तो हमें भगवान जी के पास हमें आने का और ज़्यादा मौका मिल जाता है, हम और ज़्यादा अपनी पूजा पाठ को बढ़ा देते हैं उनसे, और
तो ज़्यादा हमें भगवान जी के पास और दुख सुख आता है तो क्या कहते हैं लोग पीछे हट जाते हैं, अरे अब तो सुख के दिन चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भक्ति से लोग पीछे हट जाते हैं। जैसे दुख पड़ता है ना तो थोड़ा सा आगे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो दुख के समय भगवान के पास हम और उनके नज़दीक जाते हैं ना, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग जो है। तो कंटिन्यू आप सुंदरकांड का अगर पाठ करना शुरू कर देंगे, मंगलवार का व्रत करना शुरू कर देंगे, बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर देंगे, हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, राम स्तुति अगर करना शुरू कर देंगे, हनुमान जी का दीपक रोज़ प्रज्वलित करना शुरू कर देंगे, बालाजी सरकार हो गए हमारे, बागेश्वर धाम सरकार हो गए हमारे, तो इनका अगर नाम लेना शुरू करेंगे, मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर देंगे तो 101% आपके जीवन में बदलाव आएगा। 100 जिन लोगों का लग कहते हैं कि लोग हम कहते हैं हमारा काम नहीं बनता, क्यों नहीं काम बनता है? आप कंटिन्यू करके तो देखो। हनुमान जी के सामने रोज एक दीपक जलाओ सरसों के तेल का। आप तिल का तेल का दीपक नहीं जला पा रहे, कोई बात नहीं, सरसों के तेल का तो घर में सबका इस्तेमाल होता है ना। रोज एक सरसों के तेल का दीपक आप जलाना शुरू कर दीजिए हनुमान जी के सामने, क्यों नहीं काम बनेगा? बच्चे को लेके, धन को लेके, व्यापार को लेके, हर चीज़ की समस्या हनुमान जी सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? हनुमान जी को कलयुग में ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि आप सभी के संकटों को दूर करेंगे। जो हनुमान जी का नाम लेता है उनके सारे संकट हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। तो आप भी इस तरीके से पूजा पाठ करें, बालाजी दरबार एक बार होके आएँ। कितने लोग बालाजी है, बालाजी में तो हम कहते हैं कभी कोई सन्नाटा कभी रहते नहीं है, वहाँ दिन रात लोग आते रहते हैं, अपनी मनोकामना मांगते रहते हैं हनुमान जी के सामने, बालाजी सरकार के सामने जो है। तो आप वहाँ जाके कहिए अपनी समस्या, 101% आपकी समस्या सुनेंगे बालाजी सरकार हनुमान जी। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, तो आपकी सारी मनोकामना हनुमान जी, बालाजी महाराज स्वयं दूर करेंगे। तो अपनी पूजा आराधना को हमेशा बनाए रखें। कभी ये मत सोचें कि हमारे भगवान सुनते नहीं, सब भगवान सुनते हैं, बस खाली क्या है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी होती है, इसी कारण से हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मत भूलिएगा।